हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश री एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों, आज है जो विवेक सर द्वारा एग्जामपुर वालों द्वारा प्रैक्टिस सेट लॉन्च किया गया है, उसका आज मॉडल पेपर नंबर देखेंगे हम लोग 9वां। ध्यान रखिएगा, 9वां मॉडल पेपर होगा। इससे पहले साथी 8 मॉडल पेपर हो गए हैं, तो इन 8 प्रैक्टिस सेट की लिंक आपको इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जाके सभी प्रैक्टिस सेट देख लीजिएगा। आप सभी लोग अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें, ताकि अब डेली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें। आइए देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है कौन सा। महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर साथी, पहला प्रश्न ही बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है कौन सा, भील, गोंड, संथाल या थारू। तो साथी, भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है भील समुदाय। कौन सा समुदाय है, भील समुदाय। ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिएगा साथियों, एकाधिकार प्रतियोगिता का सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिपादित किया गया है। जो एकाधिकार प्रतियोगिता है का सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिपादित किया गया है कौन सा। तो साथी, दूसरे का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, एडवर्ड चैम्बरलिन द्वारा। किसके द्वारा, एडवर्ड चैम्बरलिन द्वारा। कहां पर, संयुक्त राज्य अमेरिका में एकाधिकार प्रतियोगिता का प्रतिपादन किया गया है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी दूसरे का। ठीक है। बाद में आप लोग टारगेट करके जरूर बताइए। 38 जीके के प्रश्न होंगे, 37 हिंदी के प्रश्न होंगे, पूरा प्रैक्टिस सेट होगा। तो बाद में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि सर आज हमारा इतना सही हुआ। ठीक है दोस्तों, तीसरे प्रश्न को देखेंगे, उत्पादन फलन संबंध स्थापित करता है क्या। तो तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लागत का उत्पादन के साथ। ठीक है। चौथा प्रश्न देखिए, किस प्रकार के उत्पादों के लिए सीएसीपी न्यूनतम संपन्न कीमत की सिफारिश करता है। न्यूनतम समर्पण कीमत की शिकायत करता है कौन। किस प्रकार के उत्पादकों के लिए सीएसीपी न्यूनतम समर्पण कीमत की सिफारिश करता है। तो चौथे का राइट आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा, चौथे का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वाला, कृषि उत्पाद। ठीक है। कौन सा होगा, कृषि उत्पाद। आइए, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है, बताइए जल्दी से। बोलिए बोलिए, जल्दी से बोलिए। पांचवें का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है। चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद या संसद और विधानसभाएं। तो 5 का राइट आंसर जाएंगे हम लोग ऑप्शन सी पर, संसद। ठीक है। अगला देखिए, छठवां देखिए, संसद की किस वित्तीय समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता। तो 6 का राइट आंसर होगा साथी ऑप्शन बी, प्राक्कलन समिति में। ठीक है, महत्वपूर्ण समिति है ये। लिखते चलिएगा सारे पॉइंटों को। साथियों देखिए, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि आपकी री एग्जाम की डेट साथियों कभी भी घोषणा हो सकती है। जैसा कि योगी जी ने कहा था 6 माह के अंदर। अब 6 माह आपका अगस्त में हो रहा है साथियों, तो 1 से 1.5 महीने के अंदर आपका पेपर होना तय है। इस बात को सोच लेना, क्योंकि सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा हुआ है लोकसभा चुनाव से। साथ ही ढील नहीं बरती जाएगी। कोई कुछ भी कहता रहे कि पेपर दिसंबर में होगा, नवंबर में होगा, अक्टूबर में होगा, नहीं साथियों, 6 महीने के अंदर आपकी परीक्षा होना तय है। क्योंकि सरकार को अब और अपनी फजीयत कराना बाकी नहीं है। साथ ही इस बार बहुत बड़ा धक्का लगा हुआ है लोकसभा इलेक्शन से। मैं आपको इसलिए बात समझा रहा हूं ताकि आप लोग नियमित तौर पर अपनी कंटिन्यू स्टडी करते रहें, क्योंकि समय बहुत कम बचता है फिर एग्जाम डेट आ जाने के बाद में। ठीक है। तो 7वां प्रश्न देखिए, पढ़ाई अपनी जारी रखिए। ठीक है ना, भरपूर पढ़ाई करिए, जितना मन करे उतना पढ़िएगा। इस टाइम एक एक दिन आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है। तो 7 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों के स्वरूप से। ठीक है, हमारा डी हो जाएगा 7 का राइट आंसर। आइए जरा 8वां प्रश्न देखिएगा, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है। राज्यसभा का चुनाव
साथ ही 6 वर्ष के लिए किया जाता है, सब लोग जानते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साहित्य के लिए। ठीक है, सब लोग जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का महासचिव बनने वाला पहला अफ्रीकी था कौन? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोफी अन्नान। ठीक है, कौन था? कोफी अन्नान। 11 देखिए, प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? तो 11 का राइट आंसर होगा दोस्तों कौन सा? ऑप्शन सी, वैगनी जो कलर होता है वो साथी जब प्रिज्म से गुजरता रहा होता है तो प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? वो होगा बैगनी। ध्यान रखिएगा, सीधा क्वेश्चन पर बात कर रहे हैं इस टाइम। भरपूर प्रैक्टिस सेट, इतना प्रैक्टिस सेट लगवा देंगे ना आपको कि कॉन्फिडेंस आपका हाई लेवल पर रहेगा जिस दिन पेपर देने जाएंगे। बस एक बार जुड़ के देखिए रानी लक्ष्मीबाई यूट्यूब चैनल से, फिर काम हमारा रहेगा, आपका काम समाप्त। ठीक है, ट्रांसफार्मर की क्रोड के लिए सर्वोत्तम द्रव्य है कौन सा? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा नर्म लोहा। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है किसके द्वारा? तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी द्वारा, ऊर्ध्वपातन द्वारा। ठीक है, 14वां प्रश्न देखिए, कोयले की खानों में प्रायः विस्फोट करने वाली गैस है कौन सी? कोयले की खानों में प्रायः विस्फोट करने वाली गैस कौन सी है? तो साथ ही 14 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन डी, मीथेन। ठीक है, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके किस पर? तो ध्यान रखिएगा 15 का राइट आंसर होगा न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। ठीक है, जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं साथी, उन्हीं की इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर क्या करता है? परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी होना चाहिए इसका राइट आंसर। ठीक है, जरा 16वें प्रश्न को देखिएगा, घूम कोहरा में मौजूद आंख के जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है कौन सा? तो 16 का राइट आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, 16 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। आइए, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिन्हें भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न का अवार्ड मिला था? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है दोस्तों, 17 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी। राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए उन व्यक्तियों में से जो कला, साहित्य, सामाजिक सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त थे, निम्नलिखित में से कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकते हैं? तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ विद्या कनुका योजना शुरू की है? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश सरकार ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रेट प्रदूषित भोजन तथा जल के उपभोग द्वारा होता है? तो 20 का राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन सी पर, विलू बेबी सिंड्रोम। किसके द्वारा? विलू बेबी सिंड्रोम द्वारा। आइए 21वां प्रश्न देखिएगा, लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की नृशंसता का शिकार हुए? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साइमन कमीशन का। ठीक है, किसका? साइमन कमीशन का। आइए 21 हो गया ना, 22 देखिए, ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे, यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे, यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि क्या होता है पुष्ट? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। ठीक है दोस्तों, अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे, पुरोहितों को दिए जाना वाला उपहार प्रायः गायें होती थी ना कि जमीन। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे, यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि, मतलब उपर्युक्त सभी। ठीक है, जरा 23 का पढ़िएगा, प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर का निर्माण निम्न में से किसने किया था? प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर का निर्माण निम्न में से किसने किया था? तो 23 का राइट आंसर जाएंगे हम लोग ऑप्शन ए पर, चंदेल राजाओं ने। ठीक है, भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है? तो 24 का राइट आंसर हमारा होगा, कौन सा बनाता है दोस्तों? भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण बनाता है। अगला देखिए, कौन एसेज के सर्वोच्च सम्मान पाने वाले भारतीय डॉक्टर बने हैं? तो 25 का राइट आंसर होगा साथी ऑप्शन सी, डी नागेश्वर रेड्डी। सीमा लीड का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा? सॉरी, सीसा कहते हैं लीड को।
लीड का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है शीशे का, कौन सा? तो साथी 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गैलेना। ठीक है, 27वां प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सी भारत की रबी फसल नहीं है? निम्न में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है? गेहूं, जौ, रेपसीड या जूट? बताइए, भारत में रबी की फसल नहीं है कौन सी? तो 27 का राइट आंसर होगा जूट। ठीक है, निम्न 27 का डी होना चाहिए। जी गुरु जी, बिल्कुल होना चाहिए भैया, डी होगा। ठीक है, निम्न में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता? तो 28 का राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन सी पर, अमीबा में। निम्न में से कौन मलेरिया पैदा करता है? तो 29 बताइएगा, ऑप्शन सी होगा प्रोटोजोआ। ठीक है, जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्रित हो जाना कारण है किसका? तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अस्थि सुसिरता का। ठीक है, किसका? अस्थि सुसिरता का। 30 का क्या है? ऑप्शन बी होगा। ठीक है, 30 का ऑप्शन बी होगा, अस्थि सुसिरता का। 30 हो गया ना। 31 देखिए, निम्न में से किस कशेर कोशिका द्रव्यी कोशिकांग को यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है? तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सूत्रकणिका, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है ना, 31 का ऑप्शन ए होगा। 32 देखिएगा, ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है क्या? तो 32 का होगा ऑप्शन बी, वायुमंडलीय ऑक्सीजन के कारण सौर ऊर्जा का विपासन। ठीक है, वायुमंडलीय ऑक्सीजन के कारण सौर ऊर्जा का विपासन। 32 का ऑप्शन बी होगा। आइए, निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जिससे पानी, वसा तथा विभिन्न अपचय केटाबॉलिक अपशिष्ट उत्सर्जित होती रहती हैं? तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वृक्क होता है। क्या होता है? वृक्क होता। मोंगियापत्तन किस राष्ट्र में स्थित है? मोंगियापत्तन किस राष्ट्र में स्थित है? तो 34 का होगा हमारा दोस्तों ऑप्शन बी, बांग्लादेश में। ठीक है, स्कूलों में निम्न नामों में से कौन सा जवाहरलाल नेहरू के साथ जुड़ा हुआ है? तो बताइए क्या होगा? 35 का बताइए जल्दी से। ऑप्शन बी होगा नवोदय स्कूल। ठीक है, 35 का क्या होगा दोस्तों? नवोदय स्कूल होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? 35 का नवोदय स्कूल होना चाहिए। 36वां प्रश्न देखिएगा, किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होती है? किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो होती है, 36 का होगा ऑप्शन डी, सदा धनात्मक होती है। ठीक है, 36 का क्या होगा? डी होगा। फायर स्टेशन वाला देश का पहला अस्पताल कौन सा बन गया है? फायर स्टेशन वाला देश का पहला अस्पताल कौन सा बन गया है? तो 37 का राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन बी पर, एम्स दिल्ली। 38 देखिए, 37 हो गया ना बी। 38 देखिए, न्यूक्लियस का द्रव्यमान संख्या क्या होती है? न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या 38 का क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होती है। तो साथ ही यहाँ जीएस के 38 प्रश्न समाप्त हो गए हैं। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में टारगेट करके बताइए कि 38 में आपका कितना टारगेट हुआ। अब हम लोग हिंदी की ओर चलते हैं। सभी सदस्य आप लोग क्लास को जल्दी से लाइक कर दें यार, लाइक कर दिया करिए। लाइक करने में कंजूसी मत करें, लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, उससे आपको क्लासों का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आइए 39वां प्रश्न देखिएगा, हिंदी को राजभाषा का स्थान कब प्राप्त हुआ? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14 सितंबर 1949 में। काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य किसे माना जाता है? तो 40 का राइट आंसर होगा किसे? ऑप्शन ए, भरत मुनि को। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उआ। ठीक है, ये जो उआ होता है ना, यह संयुक्त व्यंजन नहीं है। बाकी छत्रज्ञा ये सब क्या है? संयुक्त व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन सा और हा। ठीक है, आइए कौन सी वर्तनी शुद्ध है? बताइए, 42 का क्या होगा? तो कैकई, ऐसा लिखेगा ना, कैकई, ये शुद्ध वर्तनी लिखा हुआ है। शुद्ध वर्तनी क्या है? कैकई। कैसा लिखेगा? कैकई, ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है, तो बी वाली शुद्ध वर्तनी है। 42 का बी हो गया ना।
अब देखिए 43वां, अभ्युदय का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो 43 का क्या होगा? ऑप्शन सी, अभिधन उदय। निम्नलिखित में से अनेकार्थी शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो बताइए किसका सही युग्म नहीं है? 44 देखिए, जो खेचर है ना, खेचर का पक्षी व खच्चर नहीं होता। बाकी आधि का मानसिक पीड़ा धरोहर होता है, घट का घड़ा शरीर होता है, पानी का चमक मान सम्मान होता है। तो ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी होगा, खेचर पक्षी खच्चर नहीं होगा। 44 का ऑप्शन डी होना चाहिए बिल्कुल। आइए देखिए, इनमें अशुद्ध वर्तनी का विकल्प कौन सा है? अब अशुद्ध किस में दिख रहा है? व्यवसायिक, आवश्यकता, आलाप या अधीन? तो किस में है अशुद्ध? व्यवसायिक, ये तो सही लिखा हुआ है। अशुद्ध वर्तनी बताइए किस में है? इसी में है ना, पहले में। व्यवसाय कैसा नहीं लिखा जाएगा? व्यवसायिक, व्यवसायिक, हाँ ए में है ना अशुद्ध वर्तनी। अशुद्ध वर्तनी इसमें देखिए अत्यधिक तो सही लिखा हुआ है। 46 का क्या होगा? 46 के सी में हस्तक्षेप, हस्ताक्षेप नहीं होगा। ठीक है, इसमें है वर्ष अशुद्ध। महाबली परीक्षा, ये तो परीक्षा ऐसा लिखा जाता, सीधा होगा ऑप्शन बी में। 47 का क्या होगा? बी होगा। बाकी तो महाबली, प्रतीक्षा, बलिदान सब सही लिखे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही है बात? निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए सही शब्द का चयन करें। मार्ग में खाने के लिए भोजन योग्य सामग्री क्या कहते हैं? जो रास्ते में खाते हैं, जो अपन बांध के ले जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? 48 पाथे कहते हैं। क्या कहते हैं? पाथे। ट्रेन वगैरह में ले जाया करो तो कहा करो घर पर पाथिन, पाथिन बांध दो हमको। क्या बांधो? पाथिन। वह स्त्री जिसका पति रात में अन्य स्त्री के साथ रहकर प्रातः काल लौटे, तो उसे क्या कहेंगे? प्रातः काल लौटे, या वह स्त्री जिसका पति रात में अन्य स्त्री के साथ रहकर प्रातः काल लौटे। 49 का बताइए, उसे कहेंगे खंडिता। कृष्ण के किस पर्याय में बहुब्रीहि समास है? 50 का होगा ऑप्शन बी, मुरारी में। किसमें है? बहुवचन। मैं सो चुका हूं, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है? 51, ऑप्शन सी, आसन्न भूतकाल है। ठीक है, अब देखिए 52वां प्रश्न देखिए, जल्दी से देखते चलिएगा। निम्न में से कौन सा शब्द क्रियार्थक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है? बी, खेलना। क्रियार्थक क्रिया है ना। 53 देखिए, निम्न में कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है? युक्त नहीं है। निम्न में कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त नहीं है? प्रत्यय युक्त कौन सा नहीं है? मतलब जिसमें प्रत्यय ना लगा हुआ हो। प्रत्यय शब्दांश के बाद में लगते हैं, उपसर्ग शब्दांश के पहले लगते हैं। ठीक है, तो 53 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, अचानक प्रत्यय युक्त शब्द है। 54 देखिए, निम्न में से कौन सा वाक्य व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध है? 54 बताइए, ऑप्शन डी वाला, राम कहीं काम को जाता है। ठीक है, यह बिल्कुल व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध है। सारा राज्य उसकी धाती है, तो सब गलत हो जाएंगे, थाती है। 55 देखिए, किस शब्द में कर्मधारय समास है? बताइए 55 किस उसमें कर्मधारय समास है? ऑप्शन ए, महापुरुष में। ठीक है, 56 देखिए, निम्न में से विदेशी शब्द कौन सा है? 56 क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अलमारी। कैसा शब्द है? विदेशी शब्द है। ठीक है, 57वां देखिए, बहुत अधिक क्रोधित होना। इस कथन के लिए दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनें। बहुत अधिक क्रोधित होना, बताइए 57।
आग बबूला होना कहते नहीं है, बड़ा यार आग बबूला हो रहे हो। छिपाना का अर्थ है क्या, बताइए। छिपाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बताइए आप लोग जल्दी से, क्या कहते हैं। कॉन्सियल बी होगा, ठीक है। आइए 59 देखिएगा। तरु का पर्यायवाची है क्या, 59 का क्या होगा, सी होगा, बिटप। कान, बिटप, पादप, पेड़, ये सब किसके हैं, वृक्ष के पर्यायवाची हैं। सुनार शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है कौन सा, सुनार में बताइए, प्रत्यय शब्दांश के बाद में लगेगा ना, आर, ठीक है। सुनार शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है कौन सा, आर। सुनार, सुन धन आर, ठीक है, हो गया ना 60। पठन का विशेषण रूप क्या है, पठन का बताइए, ऑप्शन ए पठनीय। सम्मति का संधि विच्छेद कीजिए तो सम प्लस मति हो जाएगा। अब हलंत संबंधी अशुद्धि देखना है, तो 62 क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। 63 देखिएगा क्या कह रहा है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, मतलब बताइए। 63 का क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, थोड़े समय का सुख। संस्करण में प्रयुक्त उपसर्ग है कौन सा, तो सम उपसर्ग हो जाएगा। 64 का क्या हो जाएगा, 64 का बी हो जाएगा, सन उपसर्ग, ठीक है। संस में सन होगा, सब नहीं आएगा, बी होना चाहिए, 64 का बी। दुख देने वाला 65, दुखद। अगम का विलोमार्थक शब्द बताइए, 66 का बी होगा, सुगम। अगम का विलोम क्या होगा, सुगम होगा। शुद्ध वाक्य चुनिए, सुनिए इसमें शुद्ध वाक्य चुनिए जल्दी से। 67 ऑप्शन ए, ये हमारे पास रहते हैं और भी दूर, बिल्कुल सही है। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा, सी अंतः कथा, क्या कहते हैं उसे, अंतः कथा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, 69 ऑप्शन सी चीज। चाय, चाल, चूल्हा, यार इसमें तो डी होना चाहिए, चूल्हा होता है, चूल्हा होती है, चीज तो स्त्रीलिंग में होगा। इसमें देख लीजिएगा 69 में क्या होगा, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा। जान है तो जहान है का अर्थ है क्या, जीवन ही सब कुछ है। चक्कर में आना मुहावरे का अर्थ बताइए, चक्कर में आना। 71 ऑप्शन ए हो जाएगा, धोखा देना। सत्कर्म का संधि विच्छेद बताइए, सत्कर्म, सत्कर्म का सत प्लस कर्म। प्रयोग का उपसर्ग बताइए, तो प्रयोग का उपसर्ग पहले लगेगा शब्दांश के, तो क्या हो जाएगा, 73 का ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रा उपसर्ग। क्षुधा शब्द का विलोम बताइए, क्षुधा का हो जाएगा तृष्णा, क्या होगा, तृष्ण होगा। 74 का सी होगा, तृप्ति, ठीक है। और 75 का होगा भानुदय का संधि विच्छेद बताइए, क्या होगा, भानुदय, तो 75 का हो जाएगा डी, भानु प्लस उदय। तो साथियों आज यहाँ 75 प्रश्न समाप्त हुए 9वें मॉडल पेपर से। 8 मॉडल पेपर की लिंक इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जीके के 38 प्रश्नों का टारगेट करके जल्दी बताएं कितना सही हुआ, और बाद में हिंदी के टारगेट करके प्रश्नों का बताएं आज के 9वें मॉडल पेपर में आपका कितना सही हुआ। फिर इसके बाद कल 10वां होगा, इसके बाद हम लोग और कोई मॉडल पेपर करेंगे। तो क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।